हेलो एवरीवन। आप जहाँ पर भी देख रहे हैं मेरे चैनल पे आपको मिलेगा एक बहुत अमेजिंग रीडिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ये आपसे 100% रेजोनेट करता है। अगर आप क्लेम करते हो तो ये आप ही के लिए ही होता है। तो एनर्जी इज़ ऑलवेज फ्लोज। और दूसरा बात है कि आप अगर 555 और नॉन डेस्टिनी में देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप टैरोट विद मानसी में देख रहे हो फेसबुक पेज पे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ओके। हम देखते हैं आपके लिए क्या अमेजिंग एनर्जी आता है। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़रूर मैसेज करें। क्रिस्टल ब्रेसलेट के लिए भी आप मुझे बता सकते हो, आपके नाम पर ही एनर्जाइज करके आपको मिलेगा। लव यू गाइज एंड 100% ऑथेंटिक होता है। देर इज़ नो स्कैम, ओनली मैसेज ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। ओके, दैट इज़ गिवन 8926379155। लव यू गाइज। लेट्स सी आपके लिए क्या अभी के लिए जो बेस्ट एनर्जी आ रही है। ठीक है। और ये एनर्जी सिर्फ आपको तभी रीच आउट करेगा जब एक्चुअली आपको ज़रूरत है। ठीक है। लेट्स सी। टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे 100% रेजोनेट। 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो अभी लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें अगर ये चाहते हैं ये एनर्जी आपको तरफ आ जाए। ओके, 10 कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, 10 है, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है 10 किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द एम्परर, एरीज एनर्जी, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, the 9 of wand, Aries, Leo, Sagittarius. The last card the wheel of fortune. 10 is here. ठीक है, 10 भी आप लिखो। ओके, ए बिग शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये शिफ्ट है आपके खुद के बनाए हुए कोई पाथ के लिए। ठीक है, आपके खुद के बनाए हुए हैं, क्योंकि यू आर समथिंग चेंजिंग। मुझे लग रहा है आपकी सराउंड, ये लवर्स का कार्ड है नीचे। ओके, दिस इज ए मेजर अरकाना। मुझे ऐसा लगता है आप चाहते थे, हो सकता है इट कुड बी पर्सन नहीं, एक किसी के साथ आप स्पेशली मैरिज, यानी आपका ट्रेडिशनल मैरिज होने वाला था, या तो किसी पर्सन को आप चाहते थे कि आपसे शादी हो जाए, या तो आपका शादी होते होते टूटा है, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक ये इसके पीछे किसी एक बहुत सारे फैमिली लोगों का हाथ है। ठीक है, चाहे ये आपके तरफ हो या तो उनके तरफ हो। कुछ लोगों के फैमिलीज़ नहीं चाहते थे कि आप दोनों, मतलब फैमिली के कुछ मेंबर्स नहीं चाहते थे कि आप दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग या तो ये चीज़ें बने। हो सकता है इसमें कोई एक बहुत बड़े मास्कुलिन एनर्जी का हाथ है। दस मास्कुलिन एनर्जी शायद हो सकता है आपकी फादर या तो आपकी ब्रदर साइड से हो, या तो उन इस पर्सन के ब्रदर या तो फादर साइड से हो। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इफ़ यू आर रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर एज अ सोलमेट, एज योर कंप्लीट पार्टनर, और आप दोनों स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर दिस कनेक्शन, दिस मतलब इसमें एक बड़ा शिफ्ट आएगा। मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है आने वाले दिनों में आपके कुछ एक्शन और इस पर्सन के कुछ एक्शन के वजह से हो सकता है आप एक दोबारा फाइट करो फॉर दिस कनेक्शन। ठीक है, ये सबके लिए रेजोनेट तो नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं। अगर आप इस एनर्जी में हो तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन और आप हो सकते हो, कुड बी द सेम एज हो सकते हो, या तो आप दोनों बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ ना कुछ सेम एज का ही है। अगर एज गैप भी है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मैच्योरिटी गैप है। नो, तो बोथ आर वेरी मैच्योर पर्सन, दैट आई एम सेइंग। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एक बैटल है, और ये बैटल पे कहीं ना कहीं फोकस्ड है ये पर्सन हो। और आपका, चाहे आपका दिल टूटा है, आपका दिल अभी मतलब रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप एक फाइट, लास्ट फाइट लड़ने के लिए रेडी हो। ओके, आप एक बहुत बड़ा चेंज चाहते हो, तो देयर इज़ अ लास्ट फाइट, क्योंकि लास्ट फाइट एंड ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून है, और इसी वजह से कोई एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। एंड हो सकता है कि आपका एक परमानेंट रिकंसाइल हो जाए, बहुत बहुत मुमकिन है। ठीक है,
हर हर महादेव। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, इस जैसे कि आपको बोलते हैं ना कि कुछ लोगों का जो लव होता है ना, यहाँ पर डेस्टाइन नहीं होता है, दे आर फेटेड फ्रॉम द हेवन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर, आपके जो हेवन, जो भी हेवनली फादर है, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन के पीछे हैं। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर देर इज़ अ बिग शिफ्ट इज़ कमिंग इन दिस कनेक्शन। इस शिफ्ट के साथ आप दोनों का रिकनसाइल होना तय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इफ़ यू देयर इज़ एनी हेल्प, क्योंकि आपको किसी की अगर हेल्प की ज़रूरत है तो देन गो फॉर इट। अभी आप शायद हो सकता है किसी रनर एंड चेसर के डायनामिक में हो, आप एक दूसरे का एफर्ट को नहीं देख पा रहे हो, शायद ब्लेम गेम खेल रहे हो, यू आर ब्लेमिंग देयर साइड, दे आर ब्लेमिंग योर साइड। ओके, दिस इज़ द थिंग एक्चुअली यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देर इज़ अ हेल्प हियर। ओके, जब आप इस हेल्प को देख पाओगे, दैट हेल्प इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू टू द वे कि आपका रिकनसाइल हो जाए एंड आप पीसफुल एनर्जी में आ जाओ, बिकॉज यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन फॉर एवर। क्योंकि आपको जो पीस ऑफ माइंड, जो पीस ऑफ लव मिलता है, जो कामनेस मिलता है, जो अमेजिंग वाइब्रेशन मिलता है, सिर्फ इस पर्सन के ही साथ आता है। तो हो सकता है इट्स अ बिग चेंज। इन पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ये वॉच करता है, करती है किसी विंडो से, किसी डोर से, बैक डोर, आई डोंट नो व्हाट द बैक डोर इज़ हियर। मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो, या किसी ऐसे जगह से कनेक्टेड हो जिसे आप देख सकते हो, एक दूसरे को जान सकते हो। कोई एक जूनियर पर्सन हो सकता है, आप दोनों से कोई छोटा है एज में, या कोई जूनियर है जो कि आप दोनों की बातें इधर उधर करता है, शायद लेटर पहुंचाता है, या तो कोई चीज़, या तो कोई गिफ्ट एक्सचेंज या समथिंग लाइक दैट। बट ये कहीं ना कहीं आपकी खबर रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वेरी पैशनेट पर्सन है। ये आपको छोड़ के, जैसे इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ का जो फायर है, इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम यू, विद इन यू। देर इज देखो, फायर की एनर्जी वो होती है जो हमें एक्साइट कराती है, पैशन कराती है, मोटिवेट कराती है। तो समथिंग इज़ द मोटिवेशन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन, और ये चाहते हैं कि वो चीज़ आपसे हो। ठीक है, आप उनके लिए वो फायर है, वो फ्यूल है। ठीक है, जो कि इनकी जो मोटर है, इंजन है, उसको आप रनिंग पे रखते हैं। यू आर दैट, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, आई डोंट नो थिंक सो, बट येस, सम काइंड ऑफ दैट टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं, एक लेबल पुट होता है, तो हम जानते हैं कि ये हमारे लिए हम किसी के साथ जुड़ के जैसे हमको अपने आप को ब्रांडेड फील करते हैं, यस वी आर दैट ब्रांड, समथिंग लाइक दैट। तो वो वाली एनर्जी है, वेरी फायर, वेरी पैशनेट, वेरी एनर्जेटिक। द हेरोफेंट एनर्जी इज ऑल्सो हियर। हो सकता है दूसरे रिलीजियन, कल्चर और चीज़ों का भी मैटर हो। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, और कुछ भी हो जाए, यस ये इनको पता है, यहाँ पर फाइट है, झगड़े हैं, हो सकता है परिवार या झगड़े, या तो दोस्तों के बीच में कुछ ना कुछ इधर उधर का झगड़ा, या तो आप दोनों के बीच में फाइट है, बट दिस पर्सन स्टिल वांट यू। ओके, हम देखते हैं दूसरे कार्ड से। ओके, ये गोल्डन व्हील टैरो डेक है, इससे देखेंगे और क्या आता है। ओके, आपके लिए व्हील ऐसे ही घूम रहा है, तो आपकी 180 डिग्री आपकी लाइफ में शिफ्ट हो सकता है। ओके, आहा, द नाइट ऑफ वंस। ये हो सकता है आपको अचानक से कांटेक्ट करे, या तो अचानक आपके प्लेस पे आ जाए, या समवेयर दिस पर्सन कुड बी रीच आउट टू यू, और ये मुझे लगता है बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है इनकी फायर एनर्जी इग्नाइट हो रही, ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ इसको। आप दोनों का गोल्डन या ऑरेंज या येलो से कुछ कनेक्शन बनेगा, और ये स्पेशली हो सकता है डे टाइम में हो, एंड समथिंग यू आर वेयरिंग, और दिस, या तो फीलिंग दैट हैप्पी काइंड ऑफ वाइब। ठीक है, फायरी एनर्जी दैट डे, दैट टाइम आप दोनों कनेक्शन होगा। द टू ऑफ सोर्ड्स, जब भी आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है, और हो सकता है आपको एक बड़ा डिसीजन मेकिंग करना पड़े, क्योंकि यू आर इन द क्या बोलते हैं, एक डिलेमा में आप हो। ठीक है, और ये डिलेमा आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज्ड करा सकता है, लेकिन इट्स अ न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए शायद ये एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। ओके, द मजिशियन, यस, मैं जानती थी आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग, एंड दिस इज अ फेटेड मीटिंग। मैं और एक बात बता दूं, अगर आप किसी ऐसे अब्यूजिव कनेक्शन में थे जिस कनेक्शन को आप कभी नहीं चाहते हो, तो वो कनेक्शन ये नहीं है। दिस कनेक्शन मैजिशियन है ना, ये हो सकता है आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप भी इनको देखना चाहते हो, तो ये पर्सन भी आपको देखना चाहते हैं। दैट कनेक्शन इज दैट। ओके, अगर आप कोई ऐसे अब्यूजिव कनेक्शन में हो जिनको आप देखना ही नहीं चाहते हो, वो पर्सन ये नहीं है। ठीक है, यस, दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आप कैसे दिखते हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा यंग वाइब्रेशन, यंग मोड में देखते हैं। आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा एनलाइट करती है, और हो सकता है कि आप किसी के लंबे बाल इनको बहुत पसंद है, और हो सकता है आप बाल कलर करते हो या समथिंग। दिस पर्सन इज़ लाइक योर हेयर स्नो मच। हो सकता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो, आपकी ऑरा बहुत अच्छी है, आपकी जॉ लाइन बहुत स्ट्रेट हो। यस, दिस पर्सन्स आईज ऑन यू, इनकी आंखें पूरी तरह से आपके ऊपर है। ओके, देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है। द हाई प्रेस्टेस, दिस पर्सन ये जो भी एक्शन लेंगे आने वाले दिनों में, ये बहुत हिडन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन तब तक रिवील नहीं करेंगे जब तक ये चीज़ें को कर ना ले। दिस इज़ टोटली हाई प्रेस्टेस एनर्जी, काफ़ी हद तक ये रोज छुपा के रखेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शायद आपको रात में भी रीच आउट कर सकते हैं। या 6 ऑफ पेंटिकल, कुछ आपको ये गिफ्ट करना चाहते हैं। द गिफ्ट इन द वे कि ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना वैल्यूएबल हो, कितना रेस्पेक्टफुल ये फील करते हैं। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए भी गाइडेंस ले लेते हैं। आप यही चाहते हैं, और ये आपके लिए एक स्टेबल कनेक्शन है। जो लोग नहीं चाहते हैं उनके लिए बताना है कि आई रिमूव ऑल द chaotic थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ। अभी के लिए बस मुझे फ्रेश एनर्जी चाहिए, यही आप लिखो। तो इट कुड बी ए फ्यूचर पर्सन, ये जो भी फ्यूचर पर्सन है वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको पास्ट पर्सन के बारे में ही सोचते रहना है। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। या दिस इज ए क्लैरिटी। डू मैनिफेस्टेशन विद द गुड ब्रेसलेट एंड क्रिस्टल्स। जो भी आप परचेस करना चाहें आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगा। अगर आप फ्रेश एनर्जी चाहते हैं, अगर आप रिमूव चाहते हैं, अगर आप पास्ट पर्सन को चाहते हैं, तो अभी आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगा। द कैट स्पिरिट इज़ हियर। ठीक है, द कैट इज़ गिविंग यू अ साइन, याद रखना। पिकॉक अगर दिखे तो और भी अच्छा है, यू कैन द सी द पिकॉक, और कोई हॉर्स दिखे तो और ज़्यादा है। ये तीनों एनिमल आपको गाइड करेंगे टू दिस पर्सन। अगर ये आपके अभी के लिए नहीं है आपके लाइफ में, तो इट्स कमिंग इन नियर फ्यूचर। सो क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब, लव यू गाइस, एंड प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए, और सब्सक्राइब के साथ क्लेम जरूर लिखिए, क्लेम कीजिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल।